हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य अध्ययन की वीडियो नंबर 3 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। यह क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। इसमें हम टीआरई 2 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे तथा आयोग के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के बारे में भी जानेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उप भाग के रूप में गठित किए जाते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें 3 ऑप्शन देखना है। अगर तीनों सही है तो एक से अधिक मार देना है। अगर इसमें से कोई भी 2 सही है तो एक से अधिक मार देना है। यदि कोई भी नहीं सही है तो उपरोक्त में से कोई नहीं मारना है। यहाँ हमें एक शब्द के बारे में गौर करना है, एकीकृत न्यायपालिका, और भारत के संदर्भ में देखना है। तो दोबारा एक बार देख रहे हैं ऑप्शंस को। भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ठीक है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह भी ठीक है। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किया गया है, यह भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दबाव समूह निम्न में से किससे पीड़ित है? संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। प्रेशर ग्रुप के बारे में बोला गया है। प्रेशर ग्रुप हमेशा संस्कृतिवाद से भी प्रभावित होता है। विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से भी प्रभावित हो सकता है। देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब 4 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए जल में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है, ऊंचे स्थान पर जल अधिक तापक्रम पर उबलता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए जल का तापक्रम घट जाता है। ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए जल का तापक्रम घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इस प्रश्न में अधिक ऊंचाई या जैसे पर्वतों के बारे में आप सोच सकते हैं। सब्जियां वहाँ पकाते समय इसका मुख्य कारण क्या है, और मुख्य कारण इसमें ढूंढना है। वैसे यह भी सही है और यह भी सही हो सकता है, लेकिन मेन कारण इसका ऑप्शन 2 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक समान रहता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यदि शुद्ध जल होगा उसमें कोई अशुद्धि मिला देंगे तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाएगा। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल निकास का जो साइलेंसर से धुआं निकलता है उसका सबसे खतरनाक प्रदूषक पूछा गया है इसमें। ऑप्शंस देखते हैं। पारा दिया गया है,
कैडमियम दिया गया, सीसा दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सीसा। क्यों होगा? क्योंकि सीसा इसलिए होगा क्योंकि पेट्रोल हो या डीजल हो, इन सभी में शीशे का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण पूछा है। इसमें होने का तो कुछ भी हो सकता है, जब मुख्य लिख दिया तो मुख्य ही हमें पता करना है। पहला इसमें दिया गया है जन्म मृत्यु विवाह हो सकते हैं, जन्म मृत्यु प्रवास, जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा, ये भी हो सकता है। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमें मुख्य पूछा है तो मुख्य में हमारा जन्म मृत्यु तो यहाँ सब में दिया गया है, इसमें है भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। विवाह, प्रवास और जीवन प्रत्याशा, इन तीनों में हमें ध्यान रखना है कौन सा सही है। तो सबसे प्रबल दावेदार इसमें होगा प्रवास, इसको माइग्रेशन बोलते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? भारत में जिला नियोजन समिति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन से दिया गया है पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, या तो होगा ही, या भी ठीक है। जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, या भी ठीक है। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, या भी ठीक है। अतः इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन और डिटर्जेंट जैविक प्रदूषकों के स्रोत हैं। जैविक प्रदूषकों के स्रोत हैं ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन भी सही है, ग्लिसरॉल भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में राइट जवाब होगा 22 मार्च। चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है। चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है। ऑप्शंस दिया गया हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा नदी घाटियों में। कैसे होगा इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे नदी बह रही है, ये अपनी मूल अवस्था में है, कुछ समय बाद यह नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, फिर यहाँ से बहने लगी, तो इतना स्थान छोड़ के वो अब यहाँ से बह रही है, तो यहाँ एक झील का निर्माण हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये झील हमारा बन जाता है। इसी झील को हम लोग चाप झील, ऑक्सबो, या गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ऑप्शंस दिया गया भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों होगा? क्योंकि यह अधिक अस्पष्टता के बारे में पूछा है, यह जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में आप अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। भूमध्य रेखा पर होगा नहीं।
कर्क रेखा पर भी अधिक स्पष्ट नहीं होगा, मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर भी नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं कहलाते हैं औषधि सेल, कायांतरित सेल, अग्निमय सेल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा औषधि सेल। कायांतरित सेल होगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बचता ही नहीं है जब परिवर्तन होता है। अग्निमय पत्थर, इसमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि लाल तप्त मैग्मा से बनते हैं। औषधि सेल का निर्माण औषधों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग वाले गैंडे का गृह राज्य है गुजरात, केरल, असम, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक सींग वाला गैंडा, इसी को राइनो भी बोलते हैं। गुजरात में है नहीं, केरल में भी नहीं है, असम इसका राइट जवाब होगा। यह काजीरंगा नेशनल पार्क में सर्वाधिक मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन संघवाद के बारे में पूछा है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। सत्य कथन पूछा है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा पहला। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, सही है। भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, गलत है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है, यह भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल सिल्क क्या है? तेल सिल्क क्या है? सिल्क पूछा है। उबला हुआ तेल, ठंडा तेल, समुद्री जल में तेल की पतली परत, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा समुद्री जल में तेल की पतली परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काले फेफड़े को रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनन से, कपड़ा उद्योग के श्रमिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कोयला खनन से। काले फेफड़े का रोग, ब्लैक, कोयला भी काला होता है इसलिए बड़ा। कपड़ा खनिक होगा नहीं, किसानों से भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WWF विश्व वन्यजीव कोष का पशु चिन्ह क्या है? लाल पांडा, विशालकाय पांडा, चीता, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा विशालकाय पांडा। इसी को जायंट पांडा भी बोलते हैं, जायंट पांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर से अफरा है। चाय, कपास, जूट, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सुनहरा रेशा पूछा है इसमें जूट, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर। चाय रेशा है ये नहीं तो पेय पदार्थ कपास के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये गोल्डन कलर नहीं होता है, ये वाइट होता है। और जूट पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। पारिस्थितिकी अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी क्षरण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव गतिविधियों के कारण, अब इसको समझेंगे थोड़ा। इसमें पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। पारिस्थितिकी अशांति होने का हो सकता है, तबाही भी समझ सकते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी क्षरण इसमें बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पारिस्थितिकी क्षरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघवाद, वैसे तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी देख लेते हैं इसमें। इस प्रश्न का राइट जवाब ऊपर हमने बताया था, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत एक संघवाद का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, इस प्रश्न का राइट जवाब सैयद अहमद खान, नहीं सॉरी, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा गोवा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य इसमें पूछा गया है, तो गोवा में ही इसे मोलेम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? ऑप्शंस दिया गया हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बाजरा पूछा है इसमें, राजस्थान, क्योंकि यहाँ पानी की भी कमी रहती है, पानी की कमी, अतः बाजरे का उत्पादन यहाँ बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूरदर्शन, पहले एंटीना वाला जो टीवी आता था उसमें दूरदर्शन का प्रसारण सबसे पहले होता था। आज तो डीटीएच पे भी होता है। उसके नीचे जब उसका लोगो चलता है तो वहाँ लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। कभी आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे यह मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सत्यम शिवम सुंदरम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये तो बीएसपी का है, ये बीएसपी का है। सत्यमेव जयते ये सुप्रीम कोर्ट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौन की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मौन की स्वतंत्रता इसमें पूछा है।
चुप रहने का अधिकार, यानी तो इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है चुप रहने का अधिकार। जिसकी मर्जी हो बोले, जिसकी मर्जी हो ना बोले, शांत मान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादकता वाला देश है अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, सर्वाधिक पूछा इसमें, तो सर्वाधिक में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अतः इस प्रश्न का राइट जवाब 3 हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक या कहीं भी आपको यह प्रश्न बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानववाद के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दीनदयाल उपाध्याय अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए इन्होंने सोचा है कि योजना सरकार की ऐसी होनी चाहिए कि अंतिम व्यक्ति को भी फायदा हो। तो इन्होंने साम्यवाद के लिए तो दिया नहीं है, पूंजीवाद के लिए भी नहीं दिया है क्योंकि गरीबों के बारे में सोचे हैं। तो एकात्मक मानववाद के लिए, यह इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का यह अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातियाँ जो हमारी हैं वो एसटी में आती हैं, एसटी समुदाय में आती हैं। ये भारत की मूल निवासी, ऑप्शंस दिया गया 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2019, 15 नवंबर 2021। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक हो ही नहीं सकता क्योंकि गौरव दिवस मनाने की बात कहा गया है, या तो हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 नवंबर 2021 दिया गया है, 26 जनवरी 2019 दिया गया है और 2015 भी दिया गया है, लेकिन अभी इसे हाल ही में घोषणा हुआ है, मतलब सन 2021 में ही इसके घोषणा हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 15 नवंबर सन 2021। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।